जय हिंद बच्चों, कल आप लोग को टाइप ऑफ सेंटेंस बताए थे। आज हम काइंड ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं ना। काइंड ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं। इसमें क्या है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ना। यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अभी इसमें जो है बता रहे हैं, आगे इसके बाद हम 5 भी बताएंगे। देखिए इधर कहा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य भी होता है, कल बताए थे भी। अब यहाँ फर्स्ट में क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट में हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट में क्या हो गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता कथन, है ना। कथन मतलब कहना कुछ भी चीज को, है ना। ये कथन हो गया, स्टेटमेंट से क्या हो गया, कथन। यहाँ कथन का क्या हुआ डिफिनेशन, देखिए ए सेंटेंस विच मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। समझिए ने, यानी क्या, ऐसा जो कुछ कहा जाए, है ना, जो कुछ कहा जाए उसमें क्या हो गया, स्टेटमेंट आ गया कि कुछ कहा जाए। जैसे क्या है, राम अच्छा है, राम इज गुड, मोहन इज गुड, है ना, इस तरह से, है ना, कहा जाए। या आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, तो कुछ कहने की बात आ रहा है, ये हो गया क्या चीज, स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट को जो है यहां देखिए 2 टाइप में डिवाइड किया गया। यहां देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट, है ना। अब स्टेटमेंट को 2 भाग में बांटा गया है ना। एक में क्या है, या फर्स्ट में देखिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यानी स्वीकारात्मक कथन, है ना। यानी जो जैसे क्या होता है कि यहां लिखे क्या लिखे, राम इज, यहां देखिए राम इज ए बॉय, यहां राइट किए ने, ये हो गया क्या, स्वीकार क्या हो गया, स्वीकारात्मक हो गया, है ना, जो कि अफर्मेटिव होता है, समझे। और दूसरा इसका क्या होता है, ये निगेटिव है, नकारात्मक, जिसमें नोट लगा रहेगा, है ना। देखिए राम इज नॉट ए बॉय, है ना, तो राम इज नॉट ए बॉय हो गया, नोट लग गया, क्या हो गया, इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो स्टेटमेंट को ये 2 भाग में बांटा गया है ना। स्टेटमेंट को 2 भाग में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट, है ना। यानी स्वीकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन, है ना। तो नकारात्मक में क्या रहेगा, नोट लगा रहेगा, है ना। और अफर्मेटिव में नोट नहीं लगा रहेगा। आपको इसको पहचानना कैसे, इसको ध्यान दीजिए। जैसे क्या है, जैसे रहेगा क्या, राम देगा सेंटेंस में क्या है कि चूज द स्टेटमेंट, अगर खाली देगा तो निगेटिव और क्या है अफर्मेटिव दोनों स्टेटमेंट में आएगा, है ना। अगर दे दिया अलग अलग की निगेटिव और अफर्मेटिव चुनिए, तो निगेटिव में क्या होगा, नोट लगा रहेगा, और अफर्मेटिव में नोट नहीं लगा रहेगा, है ना। ये स्टेटमेंट का ये दोनों भाग जो है स्टेटमेंट का है। और सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया कि स्टेटमेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करिए, तो इसमें निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का सेंटेंस आएगा। समझ रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए यहाँ ये जो स्टेटमेंट राइट किया है, स्टेटमेंट मीन्स होता कथन, यानी कथन मतलब क्या हुआ कि किसी कुछ कहा जाए, है ना, ऐसा चीजों का कहने का बोध होता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि जैसे राम इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, है ना, आई रीड ए बुक, इस तरह से कुछ कहा जाए तो हो गया कथन हो गया, ठीक है। और ये देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के क्या है, स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ स्टेटमेंट को जो है स्पेलिंग गलत था। स्टेटमेंट यहाँ क्या होगा, स्टेट, है ना, मेंट, MENT, स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्टेटमेंट को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट, समझे ने। तो अफर्मेटिव और निगेटिव तो समझ गए कि निगेटिव में नोट लगा रहेगा, अफर्मेटिव में नोट नहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पर मार्क करता कि अगर आपको कह दिया कि फाइंड आउट स्टेटमेंट किसी बताएगा, तो स्टेटमेंट में क्या होगा, निगेटिव अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस को चुनना है ना। जैसे बोल फाइंड आउट में कर दिया क्या, मोहन इज ए बॉय, तो ये भी हो गया स्टेटमेंट, मोहन इज नॉट ए बॉय, समझिए ना, ये भी स्टेटमेंट में ही आएगा, क्योंकि निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों क्या है, स्टेटमेंट का ही अंग है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेकेंड नंबर में।
सेकेंड नंबर में क्या है, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है क्या, प्रश्नात्मक। देखिए प्रश्नात्मक में क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। करा ए सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। करा कि वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, है ना, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, वो हो गया क्या चीज, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए इधर जैसे क्या है, एम आई योर ब्रदर। आइए देखिए प्रश्नात्मक, इससे पहचानिएगा प्रश्नात्मक चिन्ह जो है ये क्वेश्चन मार्क, यहां देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है लगा रहेगा लास्ट में। इससे साफ पता चलेगा क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझे ने, समझे बात को, यह क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का जो है सेंटेंस है। यहां देखिए फिर से ये प्रश्नात्मक क्या हो गया, क्वेश्चन या इंट्रो, है ना, इंट्रो क्या हो गया, देखिए इंट्रो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझिए ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, प्रश्नात्मक मार्क हो गया। समझे बात को, यहां देखिए दिया का ए सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, है ना, करा कि जिसमें प्रश्न पूछने का बात हो, समझिए ने, तो उसमें क्या होता है, प्रश्नात्मक बात होता है। जैसे क्या हो गया, ये आप फिर से देखिए जैसे व्हाई, विच, वेयर, हाउ, है ना, ये सब जो है प्रश्नवाचक क्या है, वर्ड है। या ये देखिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यहां बता रहे थे ना कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा, तो क्या हो गया, वो प्रश्नात्मक क्या होगा, वाक्य हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, या क्वेश्चन वाला बोल सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव आप लोग पहचान जाइएगा, है ना। आगे देखिए कमांड, है ना, कमांड हो गया क्या, कमांड या इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आदेश सूचक वाक्य, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या कमांड इसको बोलते हैं, है ना। तो दोनों, इसका हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य में क्या हुआ, कोई आपको आदेश दे रहा है, ऑर्डर, है ना, या सलाह दे रहा है, ऐसा सेंटेंस रहेगा। और ये सेंटेंस में जो है ये इसका सेंटेंस भर से शुरू होता है, या प्लीज या काइंडली लगा रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में या जो कमांड हम लोग बोल रहे हैं इसमें क्या है, प्लीज या काइंडली जो है लगा रहेगा, या भर से शुरू होगा इसका सेंटेंस। जैसे देखिए किल द टाइगर, है ना, बाघ को मारो। देखिए किल है, किल क्या भर्ब है, भर्ब से शुरू हुआ। या प्लीज हेल्प मी, है ना, मेरी मदद करो, तो प्लीज देखिए आया है फर्स्ट में। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये भर्ब से शुरू होगा, भर्ब जितना समझ रहे, भर्ब को पहचान रहे, भर्ब से शुरू होगा और उसके बाद क्या होगा, इसमें प्लीज और काइंडली भी लगा हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, या जिसको हम लोग कमांड बोलते हैं। पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, समझिए नहीं। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या हुआ, विस्मयादि बोधक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या हुआ, विस्मयादि बोधक। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, है ना, सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जो कि आपको बोलने पर आपका हृदय, जैसे क्या हुआ कि आपको कोई आश्चर्यजनक बात हो, या आपका हृदय जो है उसके प्रति दयावान हो, क्रूर हो, इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए ये, और उसमें क्या है, वो सेंटेंस में जो है ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह होता है, ये लाइनिंग दे करके नीचे बिंदी दिया रहेगा। ये एक्सक्लामेटरी का, वो सेंटेंस में जो है एक्सक्लामेटरी का ये चिन्ह दिया रहेगा। इससे भी आप पता चल कर लीजिएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये वाक्य है। देखिए यहाँ जैसे अलास द हॉर्स इज डेड, है ना, आहा घोड़ा मर गया, समझिए ने। तो ये देखिए एक्सक्लामेटरी का ये सेंटेंस होगा ने, अलास ब्रेव हो, इस तरह के जो है सेंटेंस में वाक्य होगा, लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब आपको देखिए इधर जो है 5 का बता देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ है क्या है, सेंटेंस का यहाँ 4 पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 5 हो गया। 5 में क्या करा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, यानी आशा सूचक वाक्य हो गया। तो अब से ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो पहचानने के लिए है, तो सबसे पहले देखिए क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस आशा क्या हो गया, ये हो गया आशा, आशा सूचक क्या हो गया, वाक्य हो गया। ठीक है,
आशा सूचक वाक्य हो गया। जैसे इसमें क्या है कि ये सेंटेंस बीच एक्सप्रेशन डिजायर प्रे एंड ब्लेसिंग है ना इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें देखो इच्छा प्रार्थना करने के लिए और क्या है आशीर्वाद देने के लिए, इन सभी बातों का जो है प्रकट करेगा। लेकिन इसका मुख्य रूप से पहचान क्या है कि में जो है वाक्य के स्टार्टिंग जो है लगा रहेगा में। इसे समझेंगे, इससे पहचान लोगे कि ये क्या है, ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये जो है वाक्य के स्टार्टिंग में लगा हुआ रहेगा, इससे पहचान जाओगे ने, समझ गए। सबका बताए थे ये एक स्टेटमेंट का भी अफर्मेटिव निगेटिव, और देखो क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव हो गया ये लास्ट में क्वेश्चन वाला चिन्ह रहेगा, इससे पहचान जाओगे। या व्हाट विच वेयर हाउ व्हाई ये सब जो है वाक्य के बीच में लगा रहेगा, इससे भी पहचान जाएंगे। और ऑप्टेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का जो है ये क्या रहेगा, ये प्लीज या काइंडली से शुरू होगा सेंटेंस, या कोई वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस। और ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहेगा, ये देखिए ये 20 आदि बोधक का चिन्ह रहेगा, ये लाइनिंग देखिए नीचे बिंदु रहेगा दिया हुआ है ना, या अल्लाह आ ब्रेव हो है ना हाय हाय, इस तरह से जो है वाक्य में लगा रहेगा, ठीक है। यहां देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप पांचवा देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आशा सूचक वाक्य हो गया है ना। ये क्या ये सेंटेंस बीच एक्सप्रेसेस डिजायर प्रे ब्लेसिंग है ना इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा प्रार्थना है ना आशीर्वाद इन सभी चीज का बोध होगा, वो सेंटेंस है उसको पहचानने में क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। या सेंटेंस इसका जो है क्या है मे से शुरू होगा, देखो मे लगा हुआ है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस है ना भगवान करे या ईश्वर करे कि तुम सफल हो जाओ है ना। मे इंडियन क्रिकेट टीम विन द मैच है ना, भगवान करे कि भारत की ये टीम मैच जीत जाए है ना। ओके, तो सारे बच्चे समझ गए ने, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोग को सेंटेंस पहचान लीजिएगा है ना। इसके एग्जाम्पल में देंगे बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।